Welcome to Mishal Education. Today we are going to start new chapter, that is chapter number 2, measurement. Measurement is the process of detecting unknown physical quantity by using standard quantity. इसका मतलब ये है कि आप किसी अननाउन क्वांटिटी को डिटेक्ट करने जाएं करें किसी नाउन क्वांटिटी से। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी चीज़ की लेंथ मालूम करनी हो, आपको लेंथ अननाउन है, लेकिन आपके पास अगर मीटर टेप हो तो आप मीटर टेप से जो है मीटर टेप नाउन के ऊपर जो है वो जो क्वांटिटीज गिवन होते हैं वो नाउन क्वांटिटी, विद द हेल्प ऑफ दैट नाउन क्वांटिटी आप जो है अननाउन क्वांटिटी उसकी लेंथ वगैरह मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बैग ऑफ शुगर हो, उसका वेट आपको नहीं पता, ये मैथ्स हम कह सकते हैं वो आपको अननाउन हो, लेकिन आप उसको जो है एक फिजिकल बैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के थ्रू जो है उसको उसका जो है मास मालूम करते हैं या वेट मालूम करते हैं। ये प्रोसेस जो है मेजरमेंट है। हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत से टाइप के मेजरमेंट यूज़ करते हैं। तो मेजरमेंट की डेफिनेशन ये थी। उसके बाद है फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, या all those quantities which are measurable are called physical quantities। हर वो चीज़ जिसकी पैमाइश हम कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की शिद्दत हम मेजर कर सकते हैं, या हम करंट को मेजर कर सकते हैं, या हम विंड स्पीड, हवा की रफ्तार को जो है मेजर कर सकते हैं, या आप जो है किसी चीज़ की लेंथ आप मेजर कर सकते हैं, हाइट मेजर कर सकते हैं, किसी चीज़ की वेट मेजर कर सकते हैं। ये सारे जो है फिजिकल क्वांटिटीज है। अब फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इनको जो है अगर कैटेगराइज किया जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेकंड है डिराइव क्वांटिटीज। अब हमने ये देखना है व्हाट इज मीन बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज को सम टाइम हम बेसिक क्वांटिटीज भी कहते हैं। द बेसिक क्वांटिटीज लाइक लेंथ, टाइम, मास, etc are called फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज होते हैं, लेंथ, टाइम, मास वगैरह, इनको एक्सप्रेस करने के लिए आपको किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी लेंथ है, उसकी जो है यूनिट मीटर है, तो एक सिंगल जो है उसकी यूनिट है। टाइम है, उसके जो यूनिट सेकंड है, आपको किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जब मैं डिराइव क्वांटिटी आपको समझाऊंगा तो आप फंडामेंटल क्वांटिटी इजीली समझ जाएंगे। उसके बाद है डिराइव क्वांटिटीज। Those physical quantities which are derived or obtained from fundamental quantities। यानी दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज को जब आप मर्ज करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, कंबाइन करके एक न्यू जो है फिजिकल क्वांटिटी आती है, उस फिजिकल क्वांटिटी को जो है डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है एक डिराइव क्वांटिटी है, नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी। क्योंकि वॉल्यूम का हम अगर फॉर्मूला देखेंगे तो वॉल्यूम इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। यानी लेंथ लेंथ लेंथ, यानी उसकी यूनिट जो है मीटर क्यूब आता है। इसी तरह वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी स्पीड जो है मीटर पर सेकंड, उसमें मीटर जो है लेंथ की यूनिट है और सेकंड जो है टाइम की यूनिट है। यानी दो यूनिट्स जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज मिल के जो है एक न्यू क्वांटिटी बना रहे हैं, इस वजह से इसको डिराइव क्वांटिटी कहा जाता है। आई थिंक आपको जो है समझ में आया। अब फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? तो जाहिर बात है, जब फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट है, ऐसे यूनिट जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज कर होता हो, उनको जो है फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। और डिराइव यूनिट ऐसे यूनिट्स जो डिराइव क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता हो। देखते हैं नीचे डेफिनेशन में। Those units which are used to express fundamental quantities are called fundamental units. For example, meter is a unit of length, and time is unit and second is time, unit of time, etc. उसके बाद derive unit, those unit which are used to express derived quantities are called derive units. For example, meter per second is the unit of velocity। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखें डियर स्टूडेंट्स,
सिग्निफिकेंट फिगर जो है कि किसी भी मेजरमेंट में वो नंबर्स या वो डिजिट्स जिनकी सम इम्पोर्टेंस हो। फॉर एग्जांपल, मैं अगर किसी चीज़ की लेंथ मेजर करता हूँ और वो आ गया 2.00008 मीटर्स, सॉरी 2.0000 मीटर्स। अब मैंने 2 पॉइंट के बाद बहुत सारे जीरोस लगाए, इन जीरोस की जो है कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, लेकिन 2 पॉइंट से पहले जो 2 है उसकी इम्पोर्टेंट होती है। तो ऐसे नंबर्स जिनकी कोई इम्पोर्टेंस हो उनको जो है सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। देखते हैं डेफिनेशन। द significant figures, sometimes also known as significant digits of a number, are digits that carry meaningful contribution to measure to its measurement resolution। किसी भी मेजरमेंट में वो नंबर्स या वो डिजिट जिनकी कुछ इम्पोर्टेंस हो या कोई मीनिंगफुल उसका जो है मीनिंगफुल हो। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ पॉइंट्स है, कैसे हम हाउ टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर, हाउ टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला पॉइंट है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। हर वो नंबर जो जीरो से बड़ा हो वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। जैसे कि हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 143 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी 3 नंबर्स है, तीनों नॉन जीरो डिजिट्स है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? एक 1 हो गया, एक 4 हो गया, एक 3, और टोटल कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सेम एज इट इज जीरोस, जीरोस बिटवीन नॉन जीरोस इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमारे पास 2004 है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यानी दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान जितने भी जीरो आएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है all zeros after decimal point before non zero digit are not significant figure। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 0.0072, इसमें जो जितने भी जीरोस है वो नॉन जीरो नंबर से पहले आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। इसमें सिर्फ नॉन जीरो डिजिट्स है 7 और 2, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यानी दिस नंबर हैज ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है द जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट आफ्टर नॉन जीरो इज सिग्निफिकेंट। जैसे कि हमारे पास 78.00 है, हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिफ्थ पॉइंट है zeros after non-zero digits without decimal points are not significant figure। अभी हमारे पास है 500, इसमें ये 20 दो जीरो से एंड में, उसको सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो इसको 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 2 लिखेंगे और ये जीरोस को हम ओमिट करेंगे। आई थिंक आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझ गए होंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास और टाइम के कुछ स्टैंडर्ड्स है, उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। टाइम का यूनिट सेकंड है। इट इज़ डिफाइन, सेकंड को डिफाइन करें, इट इज़ डिफाइन एज द ड्यूरेशन इन विच cesium atom of mass number 133 completes 9192631770 वाइब्रेशन। यानी सीजियम का एटम इतने जब वाइब्रेशन कंप्लीट करे तो उस टाइम ड्यूरेशन को 1 सेकेंड कहा जाता है। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। लेंथ का जो है यूनिट मीटर है, मीटर को हम डिफाइन करेंगे, द मीटर इज द लेंथ ऑफ path travel by light in vacuum during the time interval of this, यानी 1/299729249 सेकेंड में जितना डिस्टेंस जो है वैक्यूम में लाइट ट्रेवल करती है उस डिस्टेंस को जो है कहा जाता है मीटर। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ मास है, जिसका मास का यूनिट किलोग्राम है। 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ प्लाटिनम इरिडियम एलॉय सिलेंडर। एक प्लाटिनम इरिडियम एलॉय सिलेंडर था, उसका जो है मास जो है 1 किलोग्राम कंसिडर किया जाता है। उसके बाद डिफरेंट इसकी यूनिट्स है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, यानी 1 आवर में जो है 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 यानी 3600 सेकेंड्स होते हैं।
इसी तरह 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। इसको हम अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 3 से 1 के बाद इसको हम 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 एक्सपोनेंट 3 मीटर्स लिखेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 m इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हम इसको 10 पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 2 मीटर्स एंड 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 3 मीटर्स। अब किलोग्राम पे मास की यूनिट पे आता है। किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, जिसको हम 10 पावर 3 ग्राम्स लिखते हैं। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, दैट इज इक्वल टू 10 पावर 3 मिलीग्राम। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 अपान 1000 किलोग्राम या 10 पावर माइनस 3 किलोग्राम। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 ग्राम्स। उसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास 7 फंडामेंटल स्टैंडर्ड क्वांटिटीज हैं और उनके यूनिट्स आपको बताता चलूँ। सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज में लेंथ का सिंबल एल, कैपिटल एल से डिनोट किया जाता है, इसका यूनिट मीटर और सिंबल उसका स्मॉल एम। टाइम का टी यूनिट सेकंड और एस से डिनोट करते हैं। मास का जो है स्मॉल एम और उसके यूनिट जो है किलोग्राम और केजी सिंबल है। टेम्परेचर का टी से डिनोट करते हैं। केल्विन उसकी यूनिट है और केल्विन का सिंबल जो है के है। करंट का एम्पेयर आई से डिनोट करते हैं। सिंबल आई उसका है, एम्पेयर उसकी यूनिट है और ए उसका सिंबल है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो है कोई सिंबल नहीं होता है, लेकिन उसका यूनिट कैंडेला है और सी डी उसका जो है सिंबल है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का कोई जो है सिंबल नहीं। उसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसको सम टाइम एन, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, लेकिन ना भी किया जाए प्रॉब्लम नहीं है, उसके वो नहीं है। उसका यूनिट मोल है और MOL उसका सिंबल है। और कुछ डिराइव क्वांटिटीज और उसकी यूनिट्स है, जिसमें सबसे पहले स्पीड V से डिनोट करते हैं। मीटर पर सेकेंड उसकी यूनिट है और M/S यानी मीटर अपॉन सेकेंड। एक्सेलरेशन A से डिनोट करते हैं। अच्छा, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर यानी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। M मीटर पर सेकेंड से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम V क्यूबिक मीटर उसकी यूनिट है और मीटर क्यूब M क्यूब। फोर्स F से डिनोट करते हैं, उसकी यूनिट न्यूटन है, न्यूटन का सिंबल N है। प्रेशर P यूनिट उसका पास्कल और सिंबल इसका PA। वर्क W और उसकी यूनिट जो है जूल और न्यूटन मीटर जो है उसका सिंबल है। सम टाइम जूल को J से डिनोट भी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर जिन्होंने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिए।